कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 9 आज हम लोग दी हाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन schools, right? And this story set in the future. Okay, so let's have a look for the story, and when you will read this story, then you will definitely love your school, and you will think that you all are so much lucky that you are having so much fun in your school with your friends, in your class, in your school, and in the playgrounds also, right? Okay. So let's start the story. Basically there are two characters. One is Margie and second one is Tommy. Okay, so look at the first line of the story, that the Margie, she had written in her diary that today Tommy found a real book. Okay, and she write this on a page, and the date was 17th May 2157, यानी कि 2057. We are living in which century? 21st century, but basically they are belong to 22nd century. Okay, so what is the meaning that today Tommy found a real book? Means in the future there won't be the book in this format. Let me show you a book. Okay, so this is my book in a hard copy. Okay, you all have such types of books in your hands, but in future there won't be books like the paper version or hard copies. They would have only soft copies. मतलब उनके पास ऐसी बुक्स नहीं होंगी कि वो हाथ में लेके उसको ओपन करें पढ़ सकें. उनके पास कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ डिजिटल. ऐसे जैसे मैंने टैबलेट पे बुक्स को ओपन कर रखा हुआ है, ऐसे ही वो भी बुक्स को स्क्रीन पे ही पढ़ सकेंगे. ठीक है, they won't have such books in their hands as you all have. Okay, so that's why she had written in her diary that Tommy found a real book. Now you can understand what is the meaning of a real book. Means a book in a hard bound. Okay, hard copy भी कह सकते हो आप उसको. सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो आपकी फ़ोन में होती है, लैपटॉप में होती है, ऑनलाइन होती हैं, यानी कि आपके पास उसका कोई हार्ड कॉपी नहीं होता है. और हार्ड कॉपी क्या होती है? जैसे कि ये एक बुक है. ठीक है, चलिए. सो फर्दर देयर वाज अ मेन detail about the book, that book is a very old book, and when Margie's grandfather was with her, so he told her that when her grandfather was a kid, he used to go to the school, है ना? Sorry, not his grandfather, his great grandfather. मीन्स उनके दादा नहीं परदादा, यानी कि करीब 100-150 साल पहले की ये बात थी कि जब बच्चे स्कूल जाया करते थे. ओके, एक ऐसा टाइम था जबकि जो स्टोरीज थी वो क्या होती थी, वो पेपर्स पर प्रिंट होती थी, और उस टाइम बच्चे स्कूल में जाते थे और उनको पढ़ते थे, टीचर्स उनको पढ़ाते थे. ठीक है, सो जब उनको एक रियल बुक मिली तो उनको क्या लगा कि ये तो कोई एक हिस्टोरिकल और बहुत ही एंशियंट थिंग है जो उनको सडनली मिल गई है ना. सो दे डोंट बिलीव दैट दे हैव अ रियल बुक इन दिस टाइम. ओके, दे इवन कांट इमेजिन दैट दे वुड फाउंड अ रियल बुक. सो व्हेन दे टर्न द पेजेस मीन्स Margie is talking to Tommy that where he had found. Okay, so when they turn the pages were yellow. means क्या होता है कि जब बहुत पुरानी बुक्स होती हैं तो पेजेस कैसे होते हैं? येलो पड़ जाते हैं, है ना. और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रश हो चुके हो, यानी कि उनमें कोई भी कड़कपन नहीं है, कड़ा नहीं है ना. पेजेस बहुत ही टॉर्न हो चुके हैं. तो उनको ऐसे जो वर्ड्स जो थे उनको पढ़ने में उनको क्या लग रहा था? बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि वर्ड्स जो थे वो बुक में प्रिंटेड थे, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे. आप उनको स्लाइड नहीं कर सकते कि हाँ आप स्वाइप करिए लेफ्ट राइट. हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन पे ऐसे ऐसे स्लाइड करते रहते हैं, लेकिन बुक्स में क्या होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं फिर से ये बुक दिखाऊंगी, इसमें क्या है, जो भी वर्ड है ये क्या ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं, ये एकदम फिक्स है ना. चलो,
they found it so much fun to have such kind of book. Okay. और जब उन्होंने वापस से पेजेस को पलटा तो वहाँ पे सेम वैसे ही वर्ड्स थे जो अभी उन्होंने पहली बार पढ़े थे, ठीक है। यानी कि आप जितनी बार भी पेजेस को पलटोगे जो वर्ड जहाँ पे प्रिंटेड है वो वहीं का वहीं रहने वाला है। सो टॉमी सेड जी, ओह कितना वेस्ट है ये, है ना, बिकॉज ही डिसलाइक दैट प्रिंटेड बुक। टॉमी को क्या लग रहा है कि प्रिंटेड बुक में क्या ही मज़ा है ना। So he further says that if you would found such type of book, then what will you do? You just throw it away like a trash, means like a garbage. Okay. Then he said that our television screen has so many books. Means होता क्या है, देखो आप जब सॉफ्ट कॉपीज रखते हो तो वो तो अनलिमिटेड होती है ना, बट बुक्स आप हार्ड कॉपी जितनी भी रखोगे वो क्या होगा, एक लिमिट में ही आप रख सकते हो। या तो कोई होते हैं कि जो लाइब्रेरी तो आप आसानी से क्रिएट कर नहीं सकते हो अपने घर पर, है ना, लेकिन कुछ लोग अपने घर पे भी छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाते हैं। तो टॉमी को क्या लग रहा है कि इससे अच्छा तो जो हमारी टेलीविज़न है, यानी कि जो हमारी ऑनलाइन स्क्रीन है, उसमें हम इतनी सारी बुक्स रखते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है। मैं इसको कभी भी मतलब फेंक सकता हूँ, लेकिन अगर आप वो स्क्रीन है तो उसको आप कभी भी फेंकोगे नहीं, क्योंकि उस पर आपको नई नई बुक्स नई नई बुक्स, नए नए प्रिंटेड नए नए स्टोरीज आपको उस पर मिलती रहती हैं। अच्छा मुझे बताओ, गूगल पे जब हम लोग सर्च करते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि हमने 4 बुक 5 बुक पढ़ ले तो फिर हमारे लिए वो यूजलेस हो गई, हम उस पर अनलिमिटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। सो टॉमी यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर हम अपनी टेलीविज़न पे कोई भी एक बुक पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर हम उसको फेंक देंगे, यानी कि उस पर हम फिर दूसरी तीसरी नई नई बुक्स पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। सो मार्गी कहती है कि हाँ सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सिर्फ 11 ईयर्स की है और उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी कि टॉमी ने देखी हुई है। और टॉमी कितने ईयर्स का है, वो 13 ईयर्स का है, ठीक है। फिर वो पूछ रही है कि तुमने इसको कहाँ पाई, Where did you find it? So Tommy replied that in my house, है ना, in the attic. Attic क्या होती है आपको पता होगा, जैसे जो सीलिंग होती है ना तो उसके नीचे कुछ लोग फॉल्स सीलिंग बनाती हैं, जिसको दुछत्ती बोलते हैं हिंदी में, एटिक को, है ना। होता क्या है कि आपने एक सॉलिड सीमेंट का आपने एक स्लैब बना दिया छत का, और उसके नीचे फिर आपने कुछ डेकोरेशन के लिए फॉल्स सीलिंग बना दी, तो उसी फॉल्स सीलिंग के ऊपर उसको वो बुक मिली थी, है ना। सो मार्गी फिर पूछती है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है, तो वो बोल रहा है, टॉमी रिप्लाई करता है कि ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी शॉक हो जाती है, क्या स्कूल, उन्होंने स्कूल के बारे में क्यों लिखा, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है, आई हेट स्कूल, है ना। अब मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत है ये भी आपको पता चल जाएगा। मार्गी हमेशा स्कूल से बहुत नफरत करती थी और अब उसको उससे और ज़्यादा नफरत होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा था, है ना, और वो जितना उसको टेस्ट दे रहा था वो उसमें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मीन्स देखो क्या होता है, टेस्ट अगर एक टीचर आपका टेस्ट लेता है तो वहाँ पे हमारा मोटिव ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स उस चीज़ को और बेटर वे में लर्न कर सकें, उसको अच्छे से सीख सकें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने सारे टेस्ट, वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट ले रहा है, लेकिन मार्गी फिर भी उसमें बेटर करने की जगह और ज़्यादा वर्स होती जा रही है ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी सीख नहीं पा रही है। क्यों नहीं सीख पा रही है अभी आपको पता चल जाएगा। चलो मैं बता दे रही हूँ, इसलिए नहीं सीख पा रही क्योंकि जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। एक ह्यूमन टीचर क्या करता है, एक ह्यूमन टीचर आपको आपकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। जब मुझे ये लगता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाने की स्पीड को स्लो करते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को और अच्छे से एलाबरेट करके बताते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। लेकिन मैकेनिकल टीचर क्या करेगा, आपने उसमें जितने प्रोग्राम फीड किए हैं वो उतना ही बता पाएगा। यानी कि अगर जैसे अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक, अब इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं वही बना रही हूँ। अब वहाँ पे यहाँ पे मेरा आपके साथ कोई इंट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई कर दूँ। बट रियल क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर्स आमने सामने होते हैं, इंट्रैक्शन होता है ना। टीचर जब पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को कोई डाउट आया, उसने पूछा और टीचर ने क्या किया, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर?
तो इस वजह से क्या होता है, बच्चे इम्प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को उसके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए मार्गी ज्योग्राफी में बुरी से बुरी होती जा रही है। ठीक है, सो ऐसा तब तक चलता रहा। फिर फाइनली उसकी मदर को क्या लगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ, इस मैकेनिकल टीचर के साथ कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। उन्होंने क्या किया, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसको चेक करने के लिए बुलाया। होते हैं ना, कोई भी मशीन होती है तो उसको चेक करने के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट तो होता है। तो यहाँ पे कौन आया है उस मशीन को चेक करने के लिए, उस मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए? काउंटी इंस्पेक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे बताया गया कि वो कैसा दिख रहा है। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो गोल मटोल सा एक छोटा हाइट का पर्सन है, और उसका जो फेस है वो रेड है, और उसके पास एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे टूल्स और वायर्स भरे पड़े हैं। ठीक है, सो व्हेन ही लुक्ड एट मार्गी ही स्माइल्ड एंड ही गेव हर एन एप्पल। ओके, और फिर उसके बाद वो टीचर को लेकर एक किनारे चला गया, है ना। अब मार्गी को क्या लग रहा था कि वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, है ना। उनको ये लग रहा है कि जब वो कंप्यूटर जो मशीन है उसको ओपन करेगा, उसकी मरम्मत करेगा, रिपेयर करेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मे बी इट मे टेक सो मेनी मंथ्स जस्ट लाइक टॉमीज मैकेनिकल टीचर, है ना। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो रही है कि चलो कुछ दिन पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ेगा, सुकून रहेगा। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता है कि उसको मैकेनिकल टीचर के साथ क्या करना है, कैसे उसको ठीक करना है, और लगभग 1 आवर में ही उसने उसको वापस लाकर दे दिया। ठीक है, तो अब वो और पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था, ब्लैक हो गया था, थोड़ा सा और अगली लग रहा था, और एक बड़ी स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन शो कर रहे थे और उसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे। ठीक है, जो कि मार्गी को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहे थे। क्लियर? लेकिन चलो ये भी ठीक ही था, मार्गी इसको भी इतना बुरा नहीं मानती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्गी किस चीज़ को हेट करती थी? उस स्लॉट को जहाँ पे उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को रखना पड़ता था। ठीक है, स्लॉट यानी कि जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम लोग USB लगाते हैं, CDs लगाते हैं, DVDs लगाते हैं या पेन ड्राइव्स लगाते हैं। तो वैसे मैकेनिकल टीचर यानी जो मशीन है उसमें भी स्लॉट्स बने हैं। जब मार्गी अपना टाइप किया हुआ होमवर्क उसमें स्लॉट में लगाती है तो वो टीचर उसको पूरा एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग मार्गी को मार्क्स देता है। क्लियर? चलो, सो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कैसे लिखना पड़ता था। उसको हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, है ना। और उसको ये पंच कोड कब सिखाया गया था? जब वो सिर्फ 6 ईयर्स की थी। और पंच कोड क्या होते हैं? ये कंप्यूटिंग लैंग्वेज होते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मली हम लोग पेन और पेपर का यूज़ करते हुए लिखते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, वैसे भी नहीं लिखना था। इसको कैसे लिखना था? पंच कोड में लिखना था, यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिखना होता था। और उसने वो लैंग्वेज मैंने बताया कि 6 ईयर्स में सीखी थी, है ना। और क्या होता था कि जो मैकेनिकल टीचर होता था वो कुछ सेकंड में उसके पेज उसके सारे स्लॉट्स को चेक करके और तुरंत ही उसको मार्क्स दे देता था, है ना। सो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उन्होंने मार्गी अगेन स्माइल किया और बताया कि वो ज्योग्राफी में इसलिए मार्गी को ख़राब मार्क्स मिल रहे थे क्योंकि जो मशीन थी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, है ना। उसकी जो स्पीड थी या उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा मार्गी के लेवल से हाई हो गया था। यानी कि वो क्या कर रही थी, मार्गी को 2 क्लास आगे का समझ के पढ़ा रही थी। जैसे कि अगर मैं क्लास 9th को क्लास 11th का पढ़ाने लग जाऊँ तो क्लास 9th को क्या ही समझ में आएगा। क्लियर? फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं और मैंने इसको 10 ईयर्स के एवरेज लेवल पर सेट कर दिया। यानी कि मार्गी की एज क्या है? 11 ईयर। तो उन्होंने क्या किया, उस मैकेनिकल टीचर की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके किस लेवल पे कर दिया है? 10 ईयर्स के लेवल पे कर दिया है। क्लियर? फिर वो कह रहे हैं कि इसकी जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। और उसके बाद वो फिर से धीरे से मार्गी का सर ऐसे थपथपाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके कहने का क्या मतलब होता है कि मार्गी जो है वो एक अच्छे पेस पे यानी एक अच्छी स्पीड से अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा सीख रही है। ठीक है, बट मार्गी क्या हो गई है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अपने साथ साथ वो मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे, यानी कि अपने वर्कशॉप को उसको ले जाएंगे और वहाँ पे 1-2 महीना रखेंगे और तब तक उसको सुकून रहेगा कि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना। उसने देखा था कि एक बार टॉमी के टीचर को भी ले जाया गया था इसी तरह से और लगभग 1 महीना लग गया था
क्योंकि उस क्या हुआ था, टॉमी के मैकेनिकल टीचर के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि उनका जो हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। देखो मैकेनिकल टीचर क्या होंगे, एक मशीन होगी है ना, उसमें एक आपको एआई टीचर पढ़ा रहा होगा और उसको वो पूरा कुछ किसी न किसी एक ने उसमें पूरा प्रोग्राम फीड किया होगा कि हाँ तुम्हें ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ें इस लेवल पर पढ़ानी है। तो वो पूरा जो प्रोग्राम था वो क्या हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, यानी कि उड़ गया था। ठीक है। सो फिर उसने पूछा टॉमी से कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, मतलब व्हाट इज द नीड टू राइट एनीथिंग अबाउट द स्कूल, स्कूल में ऐसा क्या ही है कि कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि मार्गी ने कभी भी इस तरह का स्कूल देखा ही नहीं है जैसे स्कूल में आप लोग अभी पढ़ रहे हो। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्लासेस होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आप लोग असेंबली करते हो, क्लास करते हो, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हो, फ्रेंड्स के साथ लंच करते हो, मस्ती करते हो, खेलते हो, और कुछ बच्चे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही घर जाते हैं, यानी जो आसपास रह रहे होते हैं। तो कितना मज़ा आता है स्कूल आने और जाने में। हाँ कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन हमेशा ही स्कूल बोरिंग नहीं होता। और स्पेशली जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो आप अपने आप को सच में बहुत लकी मानोगे और अपने स्कूल से बिल्कुल लव करने लगोगे, दैट यू आर रीडिंग इन अ स्कूल। ओके। सो अब आपको पता है कि मार्गी क्यों स्कूल को डिसलाइक करती है और उसको ये हैरत हो रही है कि आखिर किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है स्कूल के बारे में लिखने की। तो टॉमी उसको देख रहा होता है, उसकी आंखों में थोड़ा सा सिक्योरिटी का भाव है। सिक्योरिटी का भाव क्यों है, क्योंकि टॉमी ऑब्वियसली मार्गी से 2 साल बड़ा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है और उसको पता है कि वो ऐसा कुछ जानता है जिससे मार्गी अवेयर नहीं है, और वो क्या है अभी पता चल जाएगा। तो वो फिर वो कहता है कि वो मार्गी से कहता है कि मार्गी यू आर सिली बिकॉज यू डोंट नो हाउ द स्कूल्स वर बिफोर सो मेनी ईयर्स, है ना। यानी कि अभी के जो स्कूल हैं ये पहले ऐसे नहीं होते थे। बहुत साल पहले कैसे स्कूल होते थे, जैसे अभी आप लोग जानते हो, जैसे स्कूल्स में आप पढ़ रहे हो। लेकिन मार्गी और टॉमी के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी। ठीक है। फिर वो आगे कहता है कि सेंचुरीज एगो, यानी कि कई 100 साल पहले ऐसे स्कूल्स हुआ करते थे। ठीक है। तो मार्गी को थोड़ा सा उसके बिहेवियर पे हर्ट हो गया कि टॉमी उसको अपने से कम समझ रहा है, उसको छोटा समझ रहा है। ठीक है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि सेंचुरीज एगो पहले स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। फिर वो क्यूरियस ये जानने के लिए कि किस तरह से वहाँ पे बच्चों को एक बड़े ग्रुप में एक ह्यूमन टीचर पढ़ाता था, यानी कि जैसे अभी आप लोगों को एक इंसानी टीचर पढ़ाता है। ठीक है। तो फिर वो क्या कर रही है, अगर आप कोई नई चीज़ देख रहे हो तो बच्चों की आदत होती है ना ऐसे झांक के देख रहे थे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो वो भी सेम वे में टॉमी के शोल्डर के ऊपर से झांक के बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है। फिर आप देखोगे आपकी बुक में एक पिक्चर होगी जिसमें एक स्कूल की इमेज दिखाई जा रही है कि एक टीचर खड़ा हुआ है और बच्चों बैठे हुए हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। रियल क्लासरूम में। तो फिर वो पूछ रही है, मार्गी पूछ रही है कि क्या उनके पास भी कोई टीचर होता था। तो टॉमी कह रहा है हाँ श्योर उनके पास भी टीचर था, लेकिन वो हमारे टीचर के जैसा नहीं था, वो एक इंसान था, है ना। तो वो कह रही है एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। ठीक है। एक मतलब एक ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है, बिकॉज they have seen that they are habitual to read by a mechanical teacher, so they don't think that a human teacher can teach. Okay. तो क्या बोल रहा है कि हाँ एक टीचर होता था जो बॉयज़ को गर्ल्स को पढ़ाता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। फिर वो मार्गी क्या कह रही है कि a man is not enough smart, मतलब एक आदमी इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे ये बताओ मशीन को किसने बनाया है, इंसानों ने ना, तो फिर कौन स्मार्ट है, मशीन या इंसान, बताओ मुझे। ऑब्वियसली हम लोग। ठीक है। सो टॉमी रिप्लाई कर रहा नहीं, देवर मीन्स वो नहीं, वो सच में स्मार्ट होते थे क्योंकि मेरे फादर को पता है। ठीक है। और मेरे फादर भी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर्स को पता है। ठीक है। यानी कि होता क्या है कि आपके पेरेंट्स को बहुत सारी नॉलेज होती है क्योंकि उन लोगों ने भी पढ़ाई की हुई होती है। तो वो कह रहा है कि नहीं इंसानों को भी आता है पढ़ने, जैसे कि मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ठीक है।
ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मैं श्योरली ये बात कह सकता हूँ, यानी कि मेरे फादर सच में मेरे टीचर की जितना जानते हैं। ओके। फिर मार्गी जो थी वो इस बात पे कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं चाहती थी। तो वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई स्ट्रेंज पर्सन मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। उसको क्या लग रहा है कि हाँ, टीचर्स जो थे वो घर घर जाके पढ़ाते थे। ठीक है। तो अब उसकी इस बात पे टॉमी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। वो कह रहा है कि तुम्हें ज़्यादा पता ही नहीं है मार्गी, जो टीचर्स थे वो घरों में आके नहीं पढ़ाते थे। वो क्या करते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और जो सारे बच्चे होते थे वो उस बिल्डिंग में जाते थे, यानी बिल्डिंग यानी स्कूल। ठीक है। और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, सेम थिंग सीखते थे। जैसे आप सब क्या एक ही बुक पढ़ते हो, पढ़ने का भी अलग अलग हो सकता है आपका। आप उसमें कोई बच्चे होते हैं जो 80-90 लाते हैं, कुछ होते हैं 60-70 लाते हैं, कुछ उससे भी बिलो होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन पढ़ते तो सब सेम ही चीज़ हो, एक साथ एक टीचर आपको एक ही क्लास में एक ही चीज़ पढ़ाता है, राइट। तो फिर वो कह रहा है टॉमी कि हाँ, और वो सब एक ही एज के होते थे, आप सब भी सेम एज के हो, राइट। फिर वो कह रही है कि मार्गी क्या कह रही है कि जो वो अपने मशीन टीचर को रेफ़र करते हुए कह रही है कि मेरी माँ ने उसको बताया था कि जो मशीन होती है वो किसी भी गर्ल या बॉय के लेवल पे उसको पढ़ाया जा सकता है, और सभी चाइल्ड को, सभी मतलब बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग सेपरेटली पढ़ाना चाहिए, जो कि उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो। तो टॉमी कह रहा है कि हाँ, तो जो पास्ट टाइम में वो ऐसा नहीं करते थे। वो थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, देखो होता क्या है, अभी आप लोग कैसे पढ़ते हो, एक टीचर जो है उसको पता है कि हाँ क्लास में हर तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, तो ना तो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, ना ही एकदम लो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। अगर वो बहुत टफ लेवल का पढ़ाएगा तो बाकी जो थोड़ा लो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर टीचर्स क्या करते हैं, वो दोनों वे में पढ़ाते हैं। पहले थोड़ा सा टफ वे में पढ़ाएंगे और फिर उसको ईजी करके बताएंगे, ताकि दोनों बच्चों का इंटरेस्ट स्टडी में बना रहे, है ना। तो अब यहाँ पे टॉमी क्या है, वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया, कह रहा है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है। तो मार्गी ने जल्दी से कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। वो एक्चुअली उस बुक में इंटरेस्टेड थी, उसको जानना था कि वो स्कूल्स होते कैसे हैं। ठीक है। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। तो अभी उन्होंने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की माँ ने आवाज़ दी कि मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी अब स्कूल का तुम्हारा टाइम हो गया। तो मार्गी ने सर उठा के कहा नो मम्मा नॉट येट, मतलब अभी नहीं मम्मा। क्योंकि देखो जो मार्गी है उसका जो स्कूल है वो उसके रूम के जस्ट बगल में ही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी तरह उसको कहीं और जाना है, उसके जस्ट बेडरूम के बगल में ही है। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में इन फ्यूचर ऐसे स्कूल्स की बिल्डिंग नहीं होगी। तो वो मार्गी ने मना किया क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाह रही है। तो मिसेस जॉन्स ने कहा कि नहीं अभी, और ये शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है। ठीक है। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद इस बुक को और थोड़ा सा पढ़ सकती हूँ। तो उसने ऐसे ही नॉर्मली कहा कि हाँ ठीक है, देखते हैं, मे बी तुम पढ़ सकती हो, टॉमी ने कहा। फिर वो सीटी बजाते हुए चला गया, और होता है ना, ठीक है, वो सीटी बजाते हुए बुक को अपने आम के नीचे से दबा के अपने घर की तरफ चला गया। ठीक है। और मार्गी जो थी वो अपने स्कूल रूम में आई। स्कूल रूम यानी कि वो रूम जो उसका स्कूल था, और वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी का वेट कर रहा था। ठीक है। तो ये जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है, ये रोज़ सेम टाइम पे ऑन हो जाती थी, यानी स्क्रीन जो है उस पर जो AI टीचर है वो सेम टाइम पे रोज़ आ जाते थे स्क्रीन पर। सिर्फ सैटरडे और संडे को नहीं आते थे, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी माँ को ये लगता था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रेगुलरली सेम आवर्स पर पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि अगर वो सेम टाइम में पढ़ते हैं तो वो अच्छे से सीखते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन ऑन थी, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो कह रहे थे कि आज अर्थमेटिक का लेसन जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक में जो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि जो यस्टरडे का जो होमवर्क था उसको प्रॉपरली आप स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। ठीक है। तो मार्गी ने एक सांस लेते हुए, मतलब होता है ना बेमन से, उस स्लॉट में अपना होमवर्क रख दिया। फिर वो
उस अगेन वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम में था, जब वो एक छोटे बच्चे थे, यानी परदादा के टाइम में था। ठीक है, तो मैं सोच रही है कि उनके जो सारे नेबरहुड के जो बच्चे थे वो सब साथ में आते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए आते थे, स्कूल यार्ड में पूरा घूमते रहते थे, एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे और फिर डे के ख़त्म होने पर सब साथ में ही घर जाते थे, है ना। फिर वो सोच रहे हैं कि वो सब एक ही चीज़ को सीखते थे, तो उससे क्या होता है, आप सब जब एक ही चीज़ को पढ़ते हो तो आपस में नोट्स को शेयर कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, है ना, उसके बारे में बातें कर सकते हो। कोई पॉइंट होता है जो टीचर ने समझाया, एक को समझ में आया, दूसरे को नहीं आया, उसने डर के हमारे टीचर से नहीं पूछा तो उसके फ्रेंड से पूछा। आप लोग डिस्कस करते हो ना आपस में कि ये पॉइंट मैम ने बताया तो नहीं समझ में आया, तुम बता दो, और वो आपका जो फ्रेंड होता है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देता है। क्लियर। तो इससे क्या होता है कि सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो दोस्त भी बन जाते हैं और बहुत मज़े के साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फिर वो बता रहे हैं कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1.5 and 1 and 4। तो मैकेनिकल टीचर जो थे वो पढ़ा रहा है, सॉरी एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई। ठीक है, वो जब स्कूल और बच्चों और फन के बारे में सोच रही है तो उसमें वो ये भी सोच रही है कि और जो टीचर्स होते थे वो कौन होते थे, वो भी इंसान होते थे, यानी वो मशीन नहीं होते थे। देखो एक टीचर जो इंसान टीचर है, अभी आप अपने टीचर्स को अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताओगे कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे सर में दर्द है, फीवर है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो वो भी आपके साथ एडजस्ट करेगा। लेकिन एक मशीन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। उसकी मैं फीड किया है कि उसको 1 घंटा पढ़ाना है तो वो पढ़ाएगी ही पढ़ाएगी, आप ठीक हो नहीं हो क्या प्रॉब्लम, उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अब मार्गी को वो कमी फील हो रही है। ठीक है, तो मार्गी अगेन फिर उस सारे बच्चों के बारे में सोच रही है कि वो लोग जो पुराने टाइम में थे उनको कितना एंजॉय आता होगा, और वो सारे फन वो जो एक साथ किया करते थे। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आंसर जो भी आएंगे वो टेक्स्ट बेस्ड ही होते हैं, एज यू नो। सो इसलिए मैं पूरे टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ाती हूँ। हाँ, मैंने पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। सो आप लोग जब ये वीडियो देखना तो अपनी बुक्स को ओपन करके उसके साथ साथ टेक्स्ट को मैच करते जाना। 1-2 क्वेश्चन इसमें देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो ये होगा कि हाँ मार्गी क्यों स्कूल को हेट करती थी, व्हाट वाज द रीज़न विच बाय सॉरी व्हाट वाज द रीज़न ड्यू टू विच मार्गी वॉज हेटेड हर स्कूल। एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि वाई शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वाई शी वॉज मिसिंग दोज डेज, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, टेक्स्ट बेस्ड ही क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको अच्छे से टेक्स्ट अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।